हाय फ्रेंड्स, मैं धर्मराज यादव आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल डीके एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का ये हमारा वीडियो है 12th क्लास फिजिक्स लेसन 1 का। ये बहुत ही मोस्ट वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज का ये हमारा क्वेश्चन है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता का विद्युत विभव के तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो देखिए, अक्षीय स्थिति में पहले इसके लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। इसमें मान लेते हैं कि दो बिंदु आवेश रखा गया है और दोनों के बीच की जो दूरी है एक विद्युत द्विध्रुव। तो पहले हम देखिए दिया कि विद्युत द्विध्रुव, तो सबसे पहले हम एक विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। देखिए ये हमारा एक विद्युत द्विध्रुव रहा, ये हुआ हमारा ये एक विद्युत द्विध्रुव है। इसको नाम दे देते हैं ए, ये नाम दे दिए बी। ठीक, ये ए बी विद्युत द्विध्रुव हुआ और विद्युत द्विध्रुव का जो बीच की दूरी होता है वो 2L होता है। ये आपको याद रखना है कि विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी क्या होता है, 2L होता है। तो ये हम 2L कर दिए। अब देखिए इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से R दूरी पर, ये इसका मध्य बिंदु है, मान लेते हैं कि ये इसका मध्य बिंदु हुआ और इस मध्य बिंदु से R दूरी पर तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो मान लेते हैं ये R दूरी हुआ, R दूरी पे यहाँ पे ये जो हम इसको देखिए ये बी था, ये हमारा P एक बिंदु है और ये O से कितने दूरी पे है, तो ये R दूरी पे है फ्रेंड्स। ये R दूरी पे हो गया और R दूरी पे यहाँ पे हमें तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी हम 2L बताए हैं, तो मध्य बिंदु से ये L प्लस L हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो बिंदु आवेश है जिसमें मान लेते हैं समान परिमाण के आवेश रहेंगे लेकिन विपरीत आवेश रहता है। समान परिमाण के दो विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पे रहे तो उसको विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आवेश का परिमाण समान रहेगा लेकिन आवेश का जो साइन है वो विपरीत रहेगा। तो यहाँ पे एक माइनस Q आवेश है और यहाँ पे हमारा एक प्लस Q आवेश है और इस प्लस Q आवेश से P दूरी पर हमें R दूरी पर एक बिंदु P लिए हैं और इसी बिंदु P पर हमें तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो देखिए यहाँ पे हमें तीव्रता का व्यंजक यहाँ P तक प्राप्त करना है। तो पहले हम डायग्राम से बनाते हैं। देखिए ये A से P तक के बीच का दूरी क्या होगा, तो चित्र में देखिए ये A से B तक की दूरी हमारा क्या है जी, ये A से O से A से P तक की दूरी क्या हो जाएगा, A से ये L हुआ, L प्लस यहाँ से हम O से यहाँ तक की दूरी को ऐड करेंगे तो ये R हो जाएगा। तो यानी कि इसको हम लिखेंगे R प्लस L। यहाँ देखिए B से P तक की दूरी निकालेंगे तो B से P तक की दूरी मिलेगा, ये हम L घटा देंगे तो B से P तक की दूरी हमारा हो जाएगा R माइनस L। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक की दूरी हुआ। तो देखिए माइनस Q आवेश के कारण P पर तीव्रता, माइनस Q आवेश के कारण P पर तीव्रता। तो P पर तीव्रता निकालेंगे, इसको हम E1 नाम देते हैं और E बराबर हम बताए हैं आपको कि विद्युत क्षेत्र एकल आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताए हैं स्टूडेंट्स आप लोगों को 9 गुणे 10 पावर 9 Q बटे में R स्क्वायर। एकल आवेश के लिए हम ये आपको फॉर्मूला बताए थे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, E1 बराबर हमें हो जाएगा 9 गुणे 10 पावर 9 Q बटे में ये A से P तक की टोटल दूरी क्या है, R प्लस L का होल स्क्वायर। अब ये देखिए विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का इकाई न्यूटन पर कूलम होता है। तो हम यहाँ दे दिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इकाई न्यूटन पर
कूलम। तो यहाँ पे देखिए प्लस क्यू, अगला जो है हमारा ये प्लस क्यू आवेश है। अब प्लस क्यू आवेश के कारण इस पी पे तीव्रता निकालेंगे। तो प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर तीव्रता, तो देखिए पी पर तीव्रता E2 बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 9 गुणे 10 पावर 9 क्यू बटे में दूरी का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से B से P तक की दूरी क्या है, देखिए हम यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है R माइनस एल। तो यहाँ पे लिखेंगे R माइनस एल का होल स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। तो देखिए P पर परिणामी तीव्रता कैसे निकालेंगे, तो इस बिंदु P पर परिणामी तीव्रता हमें निकालना है। तो लिखेंगे चूंकि P पर परिणामी तीव्रता, तो P पर परिणामी तीव्रता हमारा E बराबर हो जाएगा, E अक्षीय स्थिति में है तो E अल्फा, अक्षीय स्थिति को E अल्फा से दर्शाया जाता है। तो E अल्फा बराबर हो गया हमारा, यहाँ पे समझिए परिणामी निकालने के लिए बड़े में से छोटे को घटाना पड़ेगा। तो पहले हम ये समझेंगे कि पहले बड़ा कौन है। तो सॉरी, इसको एक स्टेप थोड़ा मिटा देते हैं, एक बार आपको ये दिखा देते हैं कौन बड़ा कौन है। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई आवेश रखा गया है, इधर कोई लौह पदार्थ है, यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है। तो यह कोई चुंबक रहेगा, यदि मान लीजिए कोई आवेश है तो ये आवेश जो है इस को पहले, यहाँ पे जो आवेश रहेगा उसको पहले आकर्षित करेगा या इसको आकर्षित करेगा। तो जो इसके नजदीक में है वो ज्यादा मतलब कि हैवी होगा, स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा। तो हम इसको लिखेंगे, यानी कि जो E2 है वो हमारा E2 जो है प्लस क्यू आवेश के कारण है। तो ये प्लस क्यू आवेश जो है P पर ज्यादा हावी है, तो इसको लिखेंगे E2 ग्रेटर देन E1, E1 हो जाएगा। E1 से तो अब हम निकालेंगे P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता। तो P पर परिणामी तीव्रता हो जाएगा आपका E अल्फा बराबर E2 माइनस E1। तो देखिए अब E2 माइनस E1 का वैल्यू यहाँ पे हम यहाँ से E2 निकालनी है और ये E1 है, इन दोनों को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो E अल्फा बराबर हमें क्या मिला, E अल्फा बराबर मिला 9 गुणे 10 पावर 9 क्यू बटे में आपका हो गया R माइनस एल का होल स्क्वायर। अब फिर माइनस 9 गुणे 10 पावर 9 क्यू अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। तो देखिए आगे हम यहाँ से E अल्फा बराबर E2 माइनस E1, ये कॉमन ले लिए हैं इसमें से, इसको लिख दिए हैं। अब यहाँ से आगे हम इसको कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए इस डायग्राम को मिटा देते हैं, अब स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा, इसको मिटा देते हैं। तो आगे देखिए अब हमें क्या करना है। तो यहाँ से देखिए ये 9 गुणे 10 पावर 9 क्यू, 9 गुणे 10 पावर 9 क्यू, ये दोनों में मिल रहा है। तो ये कॉमन है तो हम इसको अलग कर लेंगे, जो कॉमन है उसको अलग कर लेंगे। तो देखिए क्या है 9 गुणे 10 पावर 9 क्यू, ये दोनों में मिल रहा है तो इसको हम कॉमन ले लिए। अब वो आगे क्या है तो बचेगा 1 बटे R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर, ये हमें यहाँ पे मिलेगा। अब देखिए ये अलग अलग है तो हम इसका एलसीएम लेकर के ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा हुआ 9 गुणे 10 पावर 9 क्यू, ये क्यू है। यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए एलसीएम हो गया R माइनस एल का स्क्वायर इंटू R प्लस एल का स्क्वायर। तो देखिए R माइनस एल के होल स्क्वायर से भाग करेंगे तो ये माइनस वाला कटेगा, प्लस वाला बच जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे R प्लस एल का होल स्क्वायर, R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस ये R प्लस एल स्क्वायर से भाग करेंगे तो ये R माइनस एल स्क्वायर वाला बचेगा। तो R माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आगे
इसको फिर हम लिखेंगे 9 गुणे 10 पावर 9 क्यू इंटू ये हो गया, देखिए ये ए आर प्लस एल का होल स्क्वायर आर माइनस एल का होल स्क्वायर, तो इसको हम ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पद में लिख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम ए बराबर मान लेते हैं आर प्लस एल और बी बराबर आर माइनस एल, तो ये क्या बनेगा, दोनों पे इस तरह का स्क्वायर है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ए स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस बी स्क्वायर, और इस तरह रहता है तो हम लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा जाता है। तो इस तरह से इसको हम लिखना चाहें तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए आर प्लस एल, तो ये तो हमारा अभी ए हुआ है, ए लिखे, प्लस में बी को ऐड करना है तो आर माइनस एल और फिर इंटू आर प्लस एल माइनस आर प्लस एल, इस तरह ऐड होगा तो हम इतना लिखेंगे। अगले स्टेप में देखिए ये हम आपको समझा रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जगह पे हम लिखे आर प्लस एल प्लस आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल माइनस आर प्लस एल अपॉन, अभी देखिए एक फॉर्मूला होता है ए पावर एम गुणे बी पावर एम बराबर फॉर्मूला होता है ए बी पावर एम, तो यहाँ देखिए आर माइनस एल का पावर 2 आर प्लस एल का पावर 2 है, तो दोनों का पावर कॉमन में ले लेंगे तो क्या मिलेगा जी, आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर, इस तरह मिलेगा। तो यहाँ से देखिए ये माइनस एल प्लस एल कटेगा, ये माइनस आर प्लस आर कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हुआ 9 गुणे 10 पावर 9 ये क्यू है। अब यहाँ पे मिला देखिए आर प्लस आर 2r गुणे यहाँ पे एल प्लस एल 2l इक्वल सॉरी अपॉन क्या हो गया, ये देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो गया। आगे देखिए इसको लिखेंगे 9 गुणे 10 पावर 9, आइए देखिए हम एक फार्मूला बताए थे आपको कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से दर्शाया जाता है, संकेत होता है P। अब P बराबर एक फार्मूला बताए थे कि विद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश Q और बीच के दूरी 2l के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। तो फार्मूला होता है P बराबर Q गुणे 2l, Q गुणे 2l बराबर फार्मूला होता है P, जहां पर इस P को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, इस P को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो यहाँ P बराबर फॉर्मूला होता है Q गुणे 2l, तो यहाँ पे इस Q गुणे इस 2l, Q गुणे 2l को हम क्या लिखेंगे, P लिखेंगे। तो देखिए इसको मिटा देते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये जो हमारा Q है, Q गुणे 2l को हम हटा करके P लिख दिए, P गुणे 2r। अब यहाँ देखिए ये r पावर 4 माइनस l पावर 4 हो जाएगा, तो यहाँ से 4r में से 1r से ये 1r कट गया है, इसको सॉरी अगले स्टेप में कटाएंगे r पावर 4। तो अगला स्टेप पर देखिए 9 गुणे 10 पावर 9, सॉरी अगले स्टेप करने से पहले एक आपको लॉजिक बता देते हैं कि ये जो हमारा r है वो l के मुकाबला में बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि r जो है हमारा r ग्रेटर देन l, यानी कि जो r है l के मुकाबले में बहुत बड़ा है, इसलिए l का जो मान है 0 के तुल्य हो जाएगा, नगण्य है इसके मुकाबले में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9 गुणे 10 पावर 9 P 2r अपॉन r पावर 4, ये 0 हो जाएगा। तो ये देखिए एक r से एक r इसमें से कटेगा, तो मिलेगा हमें 9 गुणे 10 पावर 9, ये 2r कट गया है P अपॉन आर क्यू, क्योंकि एक आर कट गया है इससे, तो अब आर क्यू हो गया ये हमारा। अब आगे देखिए ई अल्फा, यही हम निकाल रहे थे ना, ई अल्फा, तो ई अल्फा का मान आ गया हमारा 9 गुणे 10 पावर 9 2p अपॉन आर क्यू न्यूटन पर कूलम।
ये हो गया हमारा 2p न्यूटन पर कूलम। ये हमारा सिद्ध हो गया। यही आपको लाना था। ई अल्फा बराबर 9 गुणे 10 पावर 9 2p अपॉन r क्यूब न्यूटन पर कूलम।